मोहम्मद उवैस। उवैस जी, आप देख रहे होंगे लगातार कानून की बात करती है सरकार। अभी जिस तरीके से बातचीत चल रही है, एक लॉरेंस बिश्नोई है जो कि जेल में है और वो धमकी दे रहे हैं सलमान खान को कि क्या उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए सलमान खान को, कि जो आपकी जिसमें आस्था रहती है, जिसको आप मानते हैं, बिश्नोई समाज जो है उसकी आस्था हिरन में थी जो सलमान खान ने शिकार कर दिया था जिसका। तो वो कह रहे हैं कि उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तो हम छोड़ देंगे उसको, नहीं तो बाबा सिद्दीकी की आपने देखा होगा, कह रहे उसकी तरह उड़ा दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप उसको लेकर? पहली बात तो यह है कि ये एक हिरन के ही मुद्दे को क्यों लेकर के आप चले हैं। आपने कहा कि कानून की बात सरकार करती है लेकिन कानून के ऊपर चलती नहीं है। इस हिरन के अलावा जय इंसानों का कत्लेआम जो रात दिन हो रहा है, धार्मिक भावनाओं को भड़का करके देश के जय एक मखसूस तबके को एक टारगेट बना करके खौफजदा किया जा रहा है, डराया जा रहा है। उनकी नागरिकता ख़त्म करने की नापाक प्लानिंग चल रही है, तो उस पर सवाल कीजिए। जहाँ तक हिरन की बात है, हिरन राष्ट्रीय पक्षी है, उसका मारना, उसका अपमान करना गलत है। हम उसके से बिल्कुल सहमत नहीं है। अब वो माफ़ी मांगना, राष्ट्रीय पक्षी नहीं, हिरन राष्ट्रीय पक्षी नहीं, राष्ट्रीय मोर होगा या कुछ और, बहरहाल जो है ये किसी की आस्था होगी। आस्था का एक बात हो रही है कि भाई बिश्नोई समाज जो है वो उसको पूजता है, यानी कि किसी की भी आस्था किसी में भी हो सकती है, किसी के मंदिर में है, किसी की मस्जिद में है, कहीं पर भी आस्था है। उसको आहत जो किया है मारकर, वो कह रहे हैं कि बिश्नोई समाज से माफ़ी मांग ले मंदिर में आके सलमान खान, तो वो उसको माफ़ कर देंगे कि गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, आगे कुछ नहीं तो फिर बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई जो है वो उनको धमकी दे रहा है। आपकी क्या राय है उसको लेकर? पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि आस्था की जहाँ तक आपने बात की है, बहुत लंबे समय से ये मामला चल रहा है। उस वक्त आस्था कहाँ चली गई थी? अब बरसों के बाद ये आस्था जागी है, उस वक्त तो आस्था नहीं जागी थी। माफ़ी पहले कोर्ट पर विश्वास किया, कोर्ट ने फैसला सही से नहीं सुना पाए, वो बेल पर आ गए, पैसे देंगे। नहीं, कोर्ट पर जब हमारा विश्वास है और हमारा जो है बिल्कुल यकीन है कोर्ट पर, अदालत पर, अदालत का फैसला मानना चाहिए। अदालत ने जो फैसला ले लिया है वो फैसला जो है अपनी जगह पर जो है दुरुस्त है। ऐसे ही चल रहा है। अगर माफ़ी मांग लेंगे तो क्या जो समाज की, जो जैसे कि आपके समाज के ऊपर या आपके समुदाय के ऊपर कोई भद्र टिप्पणी कर देता है और फिर वो माफ़ी मांग लेता है, आप माफ़ करेंगे नहीं करेंगे? माफ़ी तो जो है ऊपर वाला अल्लाह भी माफ़ कर देता है। मैं तो एक बंदा, उसका गुलाम हूँ। अगर कोई गलती करके अपनी माफ़ी मांग ले तो मुझे माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि कुरान पाक में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर आप अपने भाइयों की गलती माफ़ करोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी गलती माफ़ करेगा। तो माफ़ी एक बहुत बड़ा अमल है, माफ़ कर देना चाहिए। तो सलमान खान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। बात सलमान खान की नहीं है, बात हर आदमी की है। अगर कोई गलती करता है और वो अपनी गलती पर जो है नादिम है, वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने गलत किया है और मैं माफ़ी चाहता हूँ, तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। उसमें दलील और तरमीम ना करनी चाहिए, यानी कि किसी की भावनाएं आहत ना हो तो माफ़ी मांग लेनी। किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना ये भी गलत है। वो अगर गलती है तो मान लेनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। सलमान खान को माफ़ी मांग लेनी। हाँ, कोई आस्था का अगर ठेस लग रही है किसी को, और गलती मांगने से कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। आप क्या कहेंगे भाई साहब इस पर? जिस तरीके से मांगनी चाहिए, और क्या है, मांगनी चाहिए जी, मांगनी चाहिए भाई साहब। बड़े मियाँ आप बताइए, आप बताइए आप साहब खड़े हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तमरेज है। तो क्या कैसे देख रहे हैं? आप भी लगातार देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर और टीवी पर लगातार चल रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस सलमान खान। यहाँ बात जो है घूम फिरा कर फिर वो आ जाती है धर्म के ऊपर। तो ये बताइए मुझे, जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है कि सलमान खान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, बिश्नोई समाज कह रहा है, क्या सही कह रहा है? देखो, मेरा जो अपना नज़रिया है, जो बिश्नोई साहब ने बयान दिया, वो कहते कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए, लेकिन माफ़ी अगर नहीं मांगते मैं उनका कत्ल कर दूँगा, ये गलत है। और दूसरी चीज़ ये, अगर माफ़ी मांगने से एक रंजिश ख़त्म होती है और प्यार का कोई पेड़ दरख्त खड़ा होता है, तो बिल्कुल मांग लेनी चाहिए। मांग लेनी चाहिए, मतलब ये जो एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए कि मैं क्यों माफ़ी मांगूं, क्योंकि बिश्नोई समाज कह रहा है कि हमारी आस्था है हिरन में, हम उनको अपना जो है भगवान मानते हैं, तो अगर वो एक बार माफ़ी मांग ले तो हम जो कुछ नहीं करेंगे। जी, अगर हम हमारी माफ़ी मांगने से कोई रंजिश, कोई बड़ा मुद्दा ख़त्म होता है, तो माफ़ी मांगना हमारे लिए दुरुस्त है, अगर प्यार बढ़ता हो। लेकिन अगर माफ़ी ना मांगे और कोई बड़ा मुद्दा खड़ा हो जाए, तो उससे बेहतर तो माफ़ी है ना। जिस चीज़ को तुम मान रहे हो, मैं अपने धर्म को मानता हूँ, मेरे धर्म के खिलाफ अगर तुम कोई गलती करते हो और फिर तुम बाद में निदामत,
हम और आपका मसला है ये, आप कहने लोगों हाँ ये मैंने गलत किया, आप उस पर निदामत हो, तो वो माफ़ करने वाला हम कौन है माफ़ करने वाले? हम भी अपने दिल को पाकीज़ा कर ले। लेकिन कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है अपने हिसाब से कानून को साइड में रख के कह रहे हैं हम इंसाफ करेंगे, हम ही मार देंगे। यहाँ कानून है, सब कुछ है जनाब, अगर उसका हम आदर नहीं करेंगे तो फिर ये कानून, ये संस्थाएं और ये जो है संविधान, ये कहाँ जाएगा? हम कानून के दायरे में ही सब कुछ करना चाहिए। कानून अगर हम नहीं मानेंगे तो फिर तो हमें यहाँ अधिकार ही नहीं है रहने का। कानून के हिसाब से चलना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए जी, कानून ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर कानून ख़त्म हो जाएगा फिर तो कोई किसी को पूछेगा ही नहीं ना, जहाँ मर्जी वहाँ चलेगा। अपनी करनी को कह के पीछे हट जाना कि हमने तो किया ही नहीं है। नहीं, ये देखो अगर गलती इंसान कर रहा है उसको कबूल ले, ऐसा नहीं है कि भाई गलती कर ली हम मान नहीं रहे, माननी चाहिए। और गलती इंसान से हो जाती है, गलती करके इंसान पछता ले, कोई गलती नहीं। आपका क्या नाम हुआ भाई? हफीज़ुर रहमान। हाफिज साहब, आप बताइए किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? यहाँ पर बात धर्म पर, मज़हब पर आ चुकी है। वो कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई उनको कह रहे हैं कि माफ़ी मांग लो, नहीं तो फिर बाबा सिद्दीकी जैसा वाला हाल हो जाएगा। हमारी भावनाएं आहत हुई है, हम जिसको हिरन को जो मानते हैं भगवान, उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। क्या आप ये हमारे हाफिज़ साहब ने जो राय दी और जो हमारे नेताजी हाफिज़ उवैस साहब ने जो राय दी, हम इस पर मुत्तफिक हैं। वही हम सब की राय है। बाकी माफ़ी मांग लेनी चाहिए जी, माफ़ी मांग लेनी चाहिए। बाकी जो कानून के दायरे में हिसाब से उन्होंने बात करी, उस हिसाब से बात कर लेनी चाहिए जी। लेकिन कानून सबसे अच्छी चीज़ है, कानून सबसे अच्छी चीज़ है। कानून के हक में ही काम होना चाहिए, सब कानून के दायरे में रहकर। कुछ लोग कानून हाथ में ले लेते हैं, वो गलत है, वो गलत है। कानून हाथ में लेना गलत है, कोई भी हो, इसमें चाहे हम खुद हों। तो जिस तरीके से बातचीत चल रही है, चाहे घटना वो बहराइच वाली हो, चाहे मुजफ्फरनगर वाली हो, कह रहे कि अपने आप खुद से बदला लेने लग जाते हैं, तो उनको लेकर क्या कहेंगे? वो गलत है। कानून के जरिए में काम करना चाहिए, सब कानून के दायरे से हट के कोई काम ना करना चाहिए। तो ये जो माफ़ी वाली बात, इतना ही कहेंगे और कुछ नहीं। तो ये माफ़ी वाली बात आ रही है मौलाना साहब, तो ये क्या कुछ ऐसा तो नहीं है कि भाई माफ़ी मांग के छोटे हो जाएंगे या फिर आहत हो जाएंगे? कुछ लोग कह रहे हैं कि हम क्यों माफ़ी मांगें, सलमान खान तो माफ़ी कभी नहीं मांगेगा, सलमान खान है। क्या ऐसा कुछ है? नहीं, कानून के दायरे में और इंसानियत के दायरे में अगर जानकर या भूले से गलती हो जाती है और फिर माफ़ी की तलब होती है कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए, शांति व्यवस्था बरकरार है। लेकिन यहाँ एक बात और समझ खड़ी होती है, अगर कोई माफ़ी नहीं मांगता तो उसका जो है सरकार और कानून और संविधान के तहत तो जो है उसका इलाज होना चाहिए। लेकिन मैं अगर कानून को हाथ में लेकर के मैं जो है मरने मारने की बात करूं, एक जो है देश के माहौल को ख़राब करूं, कत्ल गारत की बात करूं, मारने पीटने की, मिटाने की बात करूं, तो ये भी मुनासिब नहीं है। हाँ, ये ठीक नहीं है, देश के हित में नहीं है ये। लेकिन जांच जो होती है, जांच के बाद ही पता चलता है कि गलती किसकी थी आखिरकार। तो अभी जिस तरीके से बात बहराइच वाली की हम कर लें, तो बहराइच वाली में कहा जा रहा है कि कानून जो वहाँ पर झंडा उतारा गया गलत है। किसी के आहत होता है, कोई समुदाय होता है तो जिसको वो मानता है, ऐसी बिश्नोई समाज की बात आ रही है जैसी वहाँ आई, तो क्या उन्होंने जो छलनी कर दिया, गोली दाग दी, उनको मार दिया वहाँ पे, क्या उनके जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा देश जो है इसकी आवाज़ उठा रहा है और हमने भी जो है ज्ञापन दिया है यहाँ आज डीएम साहब को। झंडा लगा रहे हैं भाई, भगवा झंडा लगा रहे हैं वहाँ से। यहाँ जब मान लिया उनका झंडा लगा हुआ है तो उन्हीं के घर पर जाके झंडा क्या जरूरत है भगवा झंडा लगाने की? है जी, बोलवा तो उसको सबसे पहले हमने बताया है कि ऐसे किसी आहत होता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो बात तो दोनों तरफ, क्या कानून अपने हाथ में ले लेंगे? क्या मार देंगे? कानून तो दोनों तरफ से अपने हाथ में लिया गया ना। है जी, भगवा झंडा लगा वो भी कानून हाथ में लिया और फिर उसको मारा गया तो वो भी कानून अपने हाथ में लिया, वो भी गलत है। लेकिन अब जो है उन पर जो कार्रवाई हुई है, जो 5 आरोपी पकड़े गए हैं, उस पर अरशद मदनी कह रहे हैं, जो जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष हैं, कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो गया, तैनात कर रहे हैं। आपको भी नज़र आ रहा है कोई एक तरफा कार्रवाई? एक तरफा कार्रवाई की तो बात यह है कि एक ही तरफा कार्रवाई हो रही है। बताओ, जब भगवा झंडा लोग किसे पकड़ा? नहीं, वो तो मार दिया ना जिसने लगाया, नहीं, जिसने आरोपी पकड़े थे और भी थे, और भी तो होंगे उसके साथ में। कोई अकेले थोड़ा, अकेला ही ऊपर चढ़ा था, अकेला ही था वो अकेला ही ऊपर चढ़ा हो, कोई तो साजिश होगी। है जी, कोई तो साजिश होगी। काम नहीं कर सकता, अकेला इंसान इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, साजिश से होता है ये काम सब।
साजिश से होता है। जी, अकेला नहीं कर सकता कभी भी। वो घर में ऐसे थोड़ी घुस जाएगा, मतलब दूसरे के घर में ऐसे कोई घुस के तू चढ़ा देगा। भाई उन्हें गलती करी, चलो ठीक है, करी तो है, बिना घर में किसी के घुस के ये चीज़ लेकिन क्या उसको मौत के घाट उतार दिया? नहीं, मौत के घाट- कानून को साइड में रखे। कानून अपनी जगह है, ये चीज़ अपनी गलती तो शुरू में करी है, कानून तो बाद में कराए ना जब मैंने हमारे मजहब में आपने देखा है कि किसी या कोई मुसलमान किसी हिंदू के घर के चढ़ के ऊपर या किसी का झंडा तार दिया है, मतलब गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। कह रहे हो पत्थरबाजी हुई, मूर्ति को खंडित कर दिया गया। मतलब हमारी तरफ से कोई ऐसा होया कभी मंदिर के आगे देखा कोई मुसलमान? पत्थरबाजी तो होती है। ये सलमान खान का मुद्दा अभी मैं वीडियो देख रहा था, इस तरह तो सलमान खान माफ़ी नहीं मांगना। अब वो वीडियो देख रहा था मैं, सलमान खान कह रहा ना सलमान खान भाईजान है, लेकिन भाईजान की गांड फटी है। अच्छा वो ऐसे बोल रहे थे। अच्छा, तो ये बताइए सलमान खान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए? मतलब मांग लेनी चाहिए, लेकिन जो भड़काऊ पसंद दे रहे हैं ना, सलमान खान की गांड फटी है, ऐसे गाली करनी चाहिए। प्यार मोहब्बत से होना चाहिए सब काम। हाँ, तो मतलब ये मेरा मानना है। गलत है। ये गलत है। लेकिन सलीम खान कह रहे हैं कि हम तो माफ़ी मांगेंगे नहीं, हमने तो मच्छर भी नहीं मारा आज तक। नहीं, माफ़ी मांग लेनी चाहिए। प्यार मोहब्बत से सारे काम होते हैं, माफ़ी मांग लेनी चाहिए, लेकिन ये भड़काऊ भाषण है, ये नहीं देने चाहिए। भड़काऊ भाषण जिस तरीके से जी हाँ, जिस तरह से हो रहे हैं, उन्हें सलमान खान को यूँ मार देगा, घर में घुस के मारेंगे, ये क्या बात है? इस तरह तो सलमान खान माफ़ी मांगना ही नहीं। कानून के जरिए करो, जो भी करो, कानून के खिलाफ कुछ मत करो, कानून के जरिए करो। बिल्कुल, वो यही तो कह रहे हैं ना कि कानून को क्या हाथ में ले लेना चाहिए था, जैसे लेना चाहिए। कानून के हवाले करते ना जब उसने झंडा उतारा था, कानून उसकी जो है पूरी कानून के हवाले करना चाहिए था, सही बात है, बात यही है, उसको मारना नहीं चाहिए था।